बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है ताकि वह 23 जून को बिहार के पटना में स्थित होकर के अपने आगामी चुनाव को लेकर के मीटिंग की सारी तैयारियां पूरी करें और आखिरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को साथ मिलकर गिराने में मदद करें। लेकिन फिलहाल इन सभी चीज़ों के बीच में भाजपा भी लगातार यह कोशिश कर रही है कि वह इस मीटिंग को सफल ना होने दे। इसके लिए भाजपा ने लगातार कई बार कोशिशें की हैं और यह साफ करने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से विपक्षी दल धीरे धीरे करके इस मीटिंग का साथ छोड़ दें। यही कारण है कि भाजपा के कई नेताओं ने अंदर से भी इस बात का विरोध किया है और कई नेताओं को गुमराह करने की भी कोशिश की है। भाजपा लगातार यह चाह रही है कि आने वाले चुनाव से पहले विपक्ष एकत्रित ना हो, क्योंकि उसे अपनी सरकार बनानी नहीं बचानी है। भाजपा अपने आप को यह साबित करना चाहती है कि जिस तरह से वह पिछले 9 सालों से सत्ता में है, आगामी चुनाव के बाद भी वह सत्ता में बरकरार रहे। यही एक कारण है कि अनुराग ठाकुर ने अब हाल ही में एक बयान दिया है जिससे उन्होंने विपक्षी दलों को फिर से एक बार गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर विपक्षी दलों के ऊपर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि बिहार में जिस तरह से आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के आप यह जरूर पूछिएगा कि नीतीश कुमार की सरकार में कितने घोटाले हुए हैं। चाहे अभी हाल ही के दिनों में गंगा नदी के ऊपर बना हुआ 750 करोड़ रुपए का पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया हो, या फिर उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार में सैकड़ों करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला हो, या फिर इसके बाद बिल्डरों के द्वारा किए गए सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। इन सब में नीतीश सरकार की अहम भूमिका है और उनके इशारों पर ही यह सारा काम यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बिहार सरकार के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के 9 साल में जिस तरह से कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, किसी भी तरह की अन्य तरह की खबरें भी नहीं आई हैं और ना ही इसको लेकर किसी ने कुछ सिद्ध किया है। अब ऐसे में एक सुशासन वाली सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकत्र होना, उसका सीधा सीधा मकसद है कि आखिरकार सत्ता में आकर के एक बार फिर से भेड़ चाल की तरह और देश में भ्रष्टाचार को फैला सके। इन सभी बातों के साथ ही नीतीश कुमार सरकार के ऊपर हमला किया गया है और उन्हें सीधे तौर पर भ्रष्टाचारी घोषित किया गया है। इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि पिछले कई सरकारों में या पिछले कई नेताओं की तरफ से बार बार विपक्षी नेताओं को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिससे कि वह आने वाले चुनाव में किसी भी तरह से इस पूरे विपक्ष का एकत्रित होने से अलग हो जाएं और अपनी अलग से होकर के चुनाव लड़े, जिससे भाजपा को बढ़त मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। भाजपा लगातार यह कोशिश कर रही है कि 23 जून को होने वाली मीटिंग में कम से कम विपक्षी दल मीटिंग में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दल अभी चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल होकर के उसकी सत्ता और उसकी शक्ति को बढ़ाने का काम करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को SPN9 न्यूज़ को। धन्यवाद।